11 जून को एक उग्र संयोग बन रहा है। 11 जून को मंगल का एक उग्र संयोग बन रहा है। कुछ तूफान जैसी स्थिति का अनुभव हो रहा है। आसपास 1-2 दिन प्लस माइनस हो सकते हैं, क्योंकि समय जो है ना सब जगह पर एक जैसा नहीं है, तो कुछ कैलकुलेशन थोड़ी सी 1 या दिन प्लस माइनस हो सकती है। वार्निंग है, जरा ध्यान रखने के लिए। 11 जून को मंगल का राहु इस दृष्टिपथ में एक संयोग है और कर्क राशि के नजदीक प्रवेश है। इसे मंगल रोष काल बोलते हैं। इसका प्रभाव पड़ता है सैनिक सीमाओं। नमस्कार, सेल्फ अवेकनिंग मिशन से संजीव मलिक। एंजेलिक प्रेडिक्शन में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, इससे पहले भी हमने एंजेलिक प्रेडिक्शन लगातार कर रहे हैं। जो एंजल्स हमें मैसेज देते हैं, हम लोग बैठ के मेडिटेशन करते हैं। हमारा एक ग्रुप है, जब एक साथ बैठ के मेडिटेशन करते हैं तो कुछ मैसेजेस उतरते हैं। फिर हम बाद में वो सारे रेकी ग्रैंड मास्टर मिलके उनको मैच करके देखते हैं कि यूनिवर्स के साथ कितनी हमारी आपस में मैचिंग बैठ रही है। किसी को कुछ गलत चीजें तो इंटरप्रेट नहीं हो रही है, दिमाग बिल्कुल सही जा रहा है। तो उसके बेसिस पे आपको ये संदेश देते हैं। आज जो मैसेज देने जा रहा हूँ वो है 11 जून के बारे में। 11 जून को एक उग्र संयोग बन रहा है। 11 जून को मंगल का एक उग्र संयोग बन रहा है। कुछ तूफान जैसी स्थिति का अनुभव हो रहा है। आसपास 1-2 दिन प्लस माइनस हो सकते हैं, क्योंकि समय जो है ना सब जगह पर एक जैसा नहीं है, तो कुछ कैलकुलेशन थोड़ी सी 1 या दिन प्लस माइनस हो सकती है। वार्निंग है, जरा ध्यान रखने के लिए। तो यहाँ जो मैं बात करूंगा, जब 11 जून 2025 में मंगल की उग्र चाल ग्रहों में नहीं जमीन पर भी आग लग सकती है। चांसेस हैं कुछ खराब घटनाएं होने के। एक भविष्यवाणी भी है, चेतावनी भी है। 11 जून को मंगल का राहु इस दृष्टिपथ में एक संयोग है और कर्क राशि के नजदीक प्रवेश है। इसे मंगल रोष काल बोलते हैं। इसका प्रभाव पड़ता है सैनिक सीमाओं पर, मानसिक संतुलन पर और घर के भीतर झगड़ों की संभावनाओं पर। तो क्वाइट चांसेस है कि आपके घर पे कोई ऐसी दिक्कत ना आए, इसीलिए शांत रहना। मैं पहले कह रहा हूं, अगर ऐसा ही एडवाइस हम अपने देश के बड़े लोगों को दे सकते तो सीमाओं पर शांति और मानसिक संतुलन बनाने के लिए जरूर संदेश देते। तो मेरा ये प्रार्थना है सभी के लिए, जब दिन खराब हो, जब परिस्थितियां खराब हो, तो अपने आप को शांत रखने में ही भलाई है। अपने आप को शांत रखने में ही भलाई है। बस मेरा मकसद सिर्फ आपको वो बताने से है कि आप जरूर जो है ना प्रयास करें कि आप उस दिन शांत रहें, कोई झगड़ा ना हो, कोई परेशानी ना हो। इसीलिए ये आपको बोला जा रहा है। 11 जून विशेष रूप से दिमाग में रखिएगा। मंगल साहस और आक्रोश का प्रतिनिधि है। जब वह राहु की छाया में आता तो हिंसा और जिद में बदल जाता है, और जब हिंसा होगी तो खराब जा सकती है चीजें। कई जगह पर इसका बहुत बुरा प्रभाव पड़ सकता है। 11 जून के आसपास कुछ घटनाएं होने की संभावना है। तो जो मेरा पर्पस बिल्कुल भी किसी को डराना नहीं है, जो मेरे को समझ में आ रहा है मैं वो बता रहा हूँ। सीमा पर टकराव हो सकता है दोबारा से। अभी में ये जो भारत पाकिस्तान युद्ध ऑपरेशन सिंदूर है, जैसे हमारे आदरणीय मोदी जी ने भी कहा, ये ऑपरेशन अभी थमा नहीं है। अभी निकल कर वो जो 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 दुष्ट थे वो सामने आ रहे हैं ना। आपको भी समझ में आ रहा होगा, जो अलग अलग से सारे भंडे फूट रहे हैं। आई एजेंट्स निकल रहे हैं, आई से एजेंट्स निकल रहे हैं। लोग अच्छे खासे हैं ना, आपने ज्योति मल्होत्रा के बारे में सुना ही है। बाकी सब भी धीरे धीरे जो बिल में छुपे होते सब निकल कर सामने आ रहे हैं। तो अच्छा है, इसी बहाने से कुछ क्लीनिंग हो जाएगी। राजनीतिक बयानों में कटुता हो सकती है, आपस में कोई उग्र बातचीत हो सकती है, इस बात की बहुत ज्यादा संभावना है। प्लस इसके साथ साथ जो है घरेलू स्तर पर गुस्सा जो है वो बढ़ सकता है। कोई ऐसी घटना हो जिसके कारण किसानों में आंदोलन हो, या आपस में कोई कहीं ना कहीं झगड़े होने की बहुत ज्यादा चांसेस है, बहुत ज्यादा। तो ऐसे दिनों में थोड़ा सावधान रहना। मंगल का प्रभाव विश्व के लेवल पर अमेरिका, इजराइल और यूक्रेन देशों में सैनिक हलचल ज्यादा हो सकती है। कोई साइबर अटैक हो सकता है, कोई राजनीतिक तनाव के रूप में भी चीजें आ सकती हैं, खराब हो सकती हैं। तो थोड़ा ख्याल रखें। अपना तो ख्याल जो रख सकते हैं वो तो रखें, जो नहीं रख सकते उनकी मैं बात नहीं कर रहा हूँ। जो कंट्रोल में है वो रखें। क्या प्रभाव पड़ सकता है आपके जीवन में? आपके जीवन में दिन क्रोध, टकराव और अपमान का टेस्ट लेकर आ सकता है। बी केयरफुल, बी केयरफुल। संयम और ध्यान बेहद जरूरी है। इस दिन झगड़ा टालें, वाहन सावधानी से चलाएं। इस दिन विशेष रूप से वाहन सावधानी से चलाएं, वाहन सावधानी से चलाएं। कोई गड़बड़ किसी तरह की जहां तक हो सके। देखो, मेरा काम सिर्फ समझाना है। बाकी सब अपने जीवन में जो घटनाएं घटती हैं, आप सब खुद अपने हाथ, आप चीजें आपके कंट्रोल में है। तो क्या करना है, जहां तक हो सके कोशिश करें वाहन सावधानी से चलाएं। अपना किसी पर कोई निर्णय थोपने से बचें। किसी पर किसी भी तरह की कोई प्रतिशोध की भावना कहीं आपको ना जला दे,
कोई ऐसी पहले घटना हुई तो अगर ऐसी गलती हो जाए तो माफी मांगने में संकोच ना करें, अपने आप को नेगेटिविटी से बाहर लाने की का प्रयास करें। तो ये आपको एक वार्निंग के रूप में, समझाने के रूप में, खास तौर पे जिनके अंदर पहले से ही एग्रेशन ज्यादा है, उन लोगों के ऊपर ज्यादा नेगेटिव प्रभाव पड़ सकता है। मेष सिंह राशि के लिए और ज्यादा प्रभाव नेगेटिव पड़ सकता है। मैं ज्यादा उसमें नहीं पड़ता, फिर भी आपको जितना मैं समझा सकता हूँ, अपने गुरु की शरण में जाएं। गुरुदेव के आगे बार बार नतमस्तकों को प्रार्थना करें, प्रभु मेरे मन को शांत रखना। कोई आपके भी ऊपर तो हो, कोई तो हो जो आपको समझाने वाला हो। हम अपने गुरुदेव के आगे प्रार्थना करते हैं और हम जानते हैं कि सदगुरु की कृपा से जीवन में सब शुभ होता है, पवित्र होता है, अच्छा होता है। कोशिश करें कोई जो समझाने वाला हमें होना चाहिए। तो एंजल्स की वार्निंग है, इस दिन क्या किया जाना चाहिए? कोशिश करें इस दिन हनुमान चालीसा का 3 बार पाठ अवश्य करें। हनुमान जी मंगल को कठोर कर सकते हैं। नंबर 2, लाल वस्त्र या ऐसे रत्नों से दूर रहें जो लाल रंग के हों। आपके अंदर एग्रेशन पैदा कर सकते हैं, गुस्सा पैदा कर सकते हैं। ऐसी गर्म चीजें खाने से बचें जो अगेन आपके अंदर गर्मी पैदा कर सकते हैं, हेल्थ खराब कर सकती हैं। और जहां तक हो सके शांति का संकल्प लें और बार बार कहें, मैं भीतर की आग को करुणा से शीतल कर रहा हूं, मैं भीतर की आग को करुणा से शीतल कर रहा हूं। आई चूज पीस ओवर रिएक्शन, आई चूज पीस ओवर रिएक्शन। देखो मेरा मैसेज तो ऐसा ही होगा, मैं कोई ज्योतिष नहीं हूं, मैं सिर्फ आपको ये मैसेज दे रहा हूं कि ये दिन थोड़ा खराब है। कोशिश करें अपने आप को ठीक रखने की, संयमित रखने की, चीजों को बेहतर हो पाएंगी आपके लिए। उम्मीद करता हूँ आपको मेरी बात समझ में आ चुकी होगी। शॉर्ट में मैंने बड़ा ज्यादा मैसेज देने की कोशिश करी है। जहां तक हो सके याद रखेंगे, शांति ही रक्षा कवच बनेगी, शांति ही रक्षा कवच बनेगी। यहाँ करुणा से चेतावनी भी करुणा से ही दी जाती है। आप मेरे पास आए हैं तो मैं कुछ पॉजिटिव ही दूंगा। तो मैं उम्मीद करता हूँ आप हमारे बाकी की सीरीज भी जरूर फॉलो करें, बाकी की वीडियो जरूर फॉलो करें। मेडिटेशन के ऊपर हमने बहुत सारे वीडियोस डाल रहे हैं लगातार, हम पहले भी डाले हुए हैं। गाइडेड मेडिटेशन के ऊपर, मानसिक समस्याओं के समाधान हेतु हम डाल रहे हैं, आप वीडियो भी देखें। सनातन धर्म अवेयरनेस के ऊपर डाला, संजीव मलिक सनातन धर्म की सीरीज आप जरूर देखें। खेल खेल में वेदांत नाम से डाला है, वो सीरीज अवश्य देखें। इसी तरह से हमारे जो कर्मा सीरीज है उसके ऊपर मैंने विशेष रूप से डिटेल में डाला है, तो वो भी आप जरूर देखें। तो मैं उम्मीद करता हूँ आपको मेरी बात अवश्य समझ में आई होगी। थैंक यू वेरी मच। ओम श्री परमहंसाय नमः। मेरे सदगुरुदेव भगवान जी का ये महामंत्र दुनिया में चमत्कार लेकर आ रहा है। अगर आपको नहीं पता तो करके देखिए कुछ दिनों के लिए। ओम श्री परमहंसाय नमः, ओम श्री परमहंसाय नमः, ओम श्री परमहंसाय नमः। मन को इतनी शीतलता देगा, इतनी ताकत भी देगा, शीतल भी करेगा। जहाँ जरूरत पड़ती है यही मंत्र पावर बन जाता है, यही मंत्र शांति बन जाता है। तो धन्यवाद दें। अब जो जप रहे हैं नीचे ओम श्री परमहंसाय नमः अवश्य लिखें। आप सभी परमहंसों को ऊर्जा से कनेक्ट करते हैं, महाशक्तिशाली मंत्र है। मैं उम्मीद करता हूँ सभी लोग जो है मेरी इस मैसेज को अच्छे से पकड़ पाएंगे। गलतियों के लिए जो अगर मेरी से कोई गलती हुई हो तो क्षमादान मांगते हैं। आप भी कोशिश करें इसी प्रकार अपनी गलती को माफी मांग लेना, तो ये दिन आपके लिए खराब नहीं होगा, नुकसानदायक नहीं होगा। थैंक यू वेरी मच, बहुत बहुत शुक्रिया। गॉड ब्लेस यू। थैंक यू वेरी मच।